ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ बेटे कि वेरीएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन जे आप देखिए तो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट ते वीक इलैक्ट्रोलाइट वास्ते डिफरेंट होती है। मतलब जी वेरीएशन होनी है कंडक्ट होएगी, वेरीएशन जरूर स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट भी होएगी, वीक इलैक्ट्रोलाइट होएगी विद द कंसनट्रेशन। पर ये जी वेरीएशन है ये स्ट्रोंग ते वीक इलैक्ट्रोलाइट दे विच अलग अलग होंदी है। पहला आप पढ़ते हैं फॉर स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट कि मोलर कंडक्टिविटी दे विच कंसनट्रेशन के चेंज होने नाल की वेरीएशन आती है। आप पहला स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट के विच पढ़ते हैं। आप की देखते हैं बेटे कि स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट के विच जिहड़ी मोलर कंडक्टिविटी इनक्रीज तो होंदी है, क्योंकि आप कह के कंसनट्रेशन के घटाउण नाल मोलर कंडक्टिविटी है जिहड़ी वो इनक्रीज होंदी है फॉर वीक एंड स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट। पर जे आप स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की गल करिए तो इनक्रीज तो होएगी, पर यह स्लोली इनक्रीज होएगी, स्लो होएगी इनक्रीज विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। इन्हों आप एक इक्वेशन के नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैम्डा एम ये की है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसनट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, जिन्हें असं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह दें माइनस ए सी अंडर रूट सी। ठीक है, हम ए की है कॉन्स्टेंट है, सी की है कंसनट्रेशन है, ए लिमिटिंग कंडक्टिविटी है, ए मोलर कंडक्टिविटी एट कंसनट्रेशन एनी कंसनट्रेशन। आप सी मान लो सी कंसनट्रेशन थे क्योंकि असी सी कंसनट्रेशन ली हुई है। हम इनू आप किवें समझ सकते हैं बेटे जे आप एक ग्राफ प्लॉट करिए बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एट कंसनट्रेशन सी एंड कंसनट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ या तुसी कहो अंडर रूट ऑफ कंसनट्रेशन, इन्हां दोनों दे विच आपां ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, ये जिहड़ा ग्राफ है बेटे वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जिहदी जिहड़ी एक्सट्रापोलेटिंग है जिहड़ी ग्राफ नूं आपां इस लाइन नूं आपां एक्सट्रापोलेट कर दईए तो फिर की है ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी दिंदा है। तो जिहड़ा इहदा स्लोप है वो सानूं देगा इस नैगेटिव ए दी वैल्यू, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गई तो ये स्लोप है जिहड़ा वो सानूं देगा माइनस ए दी वैल्यू। तो जिहड़ी जे आपां इहनूं एक्सट्रापोलेटिंग कर दिंदे आ ग्राफ की तो की आएगा लिमिटिंग वैल्यू आ गई। क्लीयर हो गया? जे आपां कंसनट्रेट ए दे ते कंसनट्रेशन दे अंडर रूट दे विच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आ साडे कोले ग्राफ आउंदा है। हुण जिहड़ी ए दी वैल्यू बेटे स्लोप दी वैल्यू है ये अलग अलग इलैक्ट्रोलाइट्स वास्ते अलग अलग होंदी है, मतलब सेम नहीं होंदी। सॉल्वेंट ते उहदे टैंपरेचर उन्हां ते डिपेंड करती है कि किहो जे टाइप का साडा इलैक्ट्रोलाइट है। ठीक है, हुण ये इलैक्ट्रोलाइट किवें अलग अलग हो सकदे हैं क्योंकि उन्हां दे जिहड़े कैटायन ते एनोयन बनणगे जदों वो आयोनाइज हो जाणगे तो उन्हां दे उत्ते कितना चार्ज है ते की उन्हां दा साइज है। The value of constant A for a given solvent and temperature depends on the type of the electrolyte, that is the charge on the cation and anion produced on dissociation of electrolyte in the solution. ਜਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਐਨਾਇਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ NaCl, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1-1 ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ 1-1 ਟਾਈਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, NaCl ਇਜ਼ 1-1 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ 1-1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। CaCl2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ Ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, Cl ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ Cl 2 ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ Cl ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ 2-1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ MgSO4 ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ Mg ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, SO4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2-2 टाइप इलैक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से इलैक्ट्रोलाइट्स की डिवीजन करनी हुई है। तो ये 1-1 है, ये 2-1 है, ये 2-2 है। जे आप एलूमीनियम क्लोराइड ले लीए, एलूमीनियम क्लोराइड Al दे उत्ते की आएगा 3 पॉजिटिव, Cl दे उत्ते 1 नेगेटिव, तो की बनेगा 3-1 टाइप। क्लियर हो गया? ये साडे कोले टाइप ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स हो गया। हुण ऑल इलैक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ NaCl ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ KCl ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 1-1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਇਨ ਕੈਟਾਇਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ,
पर उन्होंने ए की वैल्यू है जी हमेशा की रहती है सेम रहती है। समझ आ गई बेटे इस चीज़ की कि टाइप देखनी है आप किहड़े टाइप का है। ये आयन कैटायन जिहड़े मर्जी हो चार्ज उन्होंने का जी इस रेशियो च होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ए की वैल्यू हमेशा की होएगी सेम होएगी, ठीक है। हुण असीं क्या है कि जिहड़ी मोलर कंडक्टिविटी कंसनट्रेशन की डिक्रीज होने नाल मोलर कंडक्टिविटी वधदी है। फिर क्यों वधदी है? क्योंकि असीं स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोड किहनूं कहने आ, वो तो पूरे का पूरा आयनाइज हो जाता है। फिर मोलर कंडक्टिविटी क्यों बनेगी? क्योंकि जदों असीं उहदी बेटे कंसनट्रेशन नूं घटावांगे या डायल्यूशन नूं वधावांगे तो उहदे विच जिहड़ियां इंटर आयनिक फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन होणगीਆਂ ना वो घट जाणगीਆਂ। Decrease of concentration of strong electrolyte increases molar conductivity due to decrease of inter-ionic forces of attraction, due to which ions can move more freely. ਤਾਂ ions है ਜਿਹੜੇ बहुत freely move कर सकते हैं। जे ਉਹ inter-ionic ionize ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ inter-ionic forces ਉਹਨਾਂ 'ਚ बहुत ज़्यादा है। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਆਇਨਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ खत्म हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब घट जाएगी डायल्यूशन नाल। पर जदों आपां इनफाइनाइट डायल्यूशन कर दईए, इनफाइनाइट समझ आ गई तुहानूं? मैं तुहानूं शुगर की एग्जांपल लैके दित्ती सी कि जे आपां इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब इन्ना पानी पा दईए कि कंसनट्रेशन अप्रोचेस जीरो कंसनट्रेशन हो जाए तो फिर उदों इंटरआयनिक फोर्सिस बेटे की होणगीਆਂ बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएंगे। मतलब कि आयन्स इन्नी दूर हो जाएंगे कि उन्होंने एक दूसरे नाल वास्ता ही नहीं रहेगा, डिसअपीयर। एंड मोलर कंडक्टिविटी रीचिज मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू। तो मोलर कंडक्टिविटी दी की है एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उहदी उस ते जदों कंसनट्रेशन अप्रोचेस जीरो, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ टू जीरो कंसनट्रेशन। जी आप ग्राफ नूं इत्थों तक सारा ग्राफ सी इहनूं असीं एक्सट्रापोलेट करता तो जीरो कंसनट्रेशन देते ये तो असीं बेटे सपोज ही कर सकते हैं ना जीरो कंसनट्रेशन हुंदी तो नहीं है, तो सही उहदे विच आयन्स तो हैगे पर असीं सपोज कर लिया। जे असीं इहनूं एक्सट्रापोलेट कर दईए तो फिर ये की आ गई तुहाडे कोले लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ये सानूं देगा मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कित्थे होएगी बेटे? जदों कंसनट्रेशन अप्रोचेस जीरो। इनू असी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह दिंदे या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन भी कहने। हुण बेटे इहदे वास्ते कोलरॉश एक साइंटिस्ट है, उन्हें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट सारे लए, उन्हें बहुत सारे दी उन्हें जिहड़ी डेल्टा एम नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी वैल्यूज कैलकुलेट कीतियां, एग्जामिन किया उन्होंने। बहुत सारे इलैक्ट्रोलाइट दियां ये वैल्यूज लै लियां, लिमिटिंग वैल्यूज लै लियां ते उन्होंने एग्जामिन किया। वो जदों ऑब्जर्व कर रहा सी उन्होंने तो उहदे विच बहुत सारियां रेगुलैरिटीज देखियां उन्हें कि वो मतलब हरेक तरह के इलैक्ट्रोलाइट विच भी इदां हुंदा सी। उहदे तो उन्हें की कीता, उन्हें की देखिया कि जदों उन्हें पेयर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स लए ना, जदों इलैक्ट्रोलाइट के पेयर लए तो जिहड़ी उन्हां दी मोलर कंडक्टिविटी दा डिफरेंस सी एट लिमिटिंग वैल्यू या कह लो तुसी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे विच जिहड़ा दो इलैक्ट्रोलाइट्स दी लिमिटिंग वैल्यू दे विच जिहड़ा डिफरेंस आउंदा सी ना, वो जे उन्हां दे विच एक कॉमन आयन हुंदा सी या कैटायन या एनोयन तो डिफरेंस हमेशा सेम आउंदा सी। ये उन्हें चीज नोटिस की उहदे विच। कोलरॉश एग्जामिन डेल्टा एम वैल्यूज फॉर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स एंड ऑब्जर्व सर्टेन रेगुलरिटीज दैट इज द डिफरेंस इन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ पेयर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। जो ने इलैक्ट्रोलाइट्स के पेयर लए विद द कॉमन आयन और कैटायन वाज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ कॉमन। मतलब कि कॉमन आयन जिहड़ा मर्जी होवे पर जिहड़ा डिफरेंस आउंदा सी वो हमेशा की आउंदा सी सेम होंदा, प्रैक्टिकली सेम आ रहा सी। फॉर एग्जाम्पल जो उन्हें एग्जाम्पल ली उहदे विच एनोयन नूं कॉमन रख लिया, उन्हें की कीता मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl लई ते मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl लई, ठीक है। KCl एंड NaCl दोनों का डिफरेंस कढिया। हुण Cl की है बेटा दोनों च कॉमन। फिर उन्हें क्या वो बराबर आई, फिर लै ली उन्हें KBr ते NaBr। हुण की है, हुण भी एनोयन है जिहड़ा वो कॉमन है ते हुण भी मोलर कंडक्टिविटी किहदी करके लई है K ते Na करके। ये जिहड़ा डिफरेंस सी इन्हां दोनां च भी ते इन्हां दोनां च भी की आया सेम। वो कितना सी 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल,
इन्ना जिहड़ा डिफरेंस आया। मतलब की होया ये तो की ऑब्जर्व किया उन्हें भी जिहड़ा डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ के ते एन करके आ रहा है, क्योंकि आ तां कॉमन है दोनों च। मतलब ये भी सीएल की कंडक्टिविटी सेम है, ये भी कंडक्टिविटी सीएल की सेम है। इदा ही ये डिफरेंस किहदे करके आया, के ते एन करके। तो ये भी के ते एन करके सी, ये भी के ते एन करके। भावें असी आ अलग करता, ये जिहड़ा डिफरेंस आया सिर्फ किहदा आया बेटे, के ते एन का, के ते एन का। एनायन इज कॉमन, भावें असी एनायन चेंज करता पर फिर भी की आया 23 पॉइंट। फिर उन्हें की किया बेटे, कैटायन नूं कॉमन कर लिया, कैटायन नूं कॉमन रख लिया। फिर उन्हें की किया, जिहड़ी मोलर कंडक्टिविटी है NaBr ले ली माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, मतलब कि Br ते Cl ले लिया। हुण Na की रखता कॉमन, वो किहदे बराबर आई बेटे, हुण उन्हें कैटायन चेंज करता KBr ते KCl। हुण कैटायन पहला Na दोनों च, हुण की करता K करता, पर एनायन वही है Br ते Cl, इहदे च भी Br ते Cl। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ चेंज आई है वो किहदे करके बेटे, Br ते Cl करके। K ਦਾ या Na ਦਾ कोई इफेक्ट नहीं, चाहे वो K है चाहे वो Na है, दोनों च की है कॉमन है। ये दोनों च कैंसल होगी, ये दोनों च कैंसल होगी मोलर कंडक्टिविटी। तो ये की आ गई 1.8, ये इन्नी वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। हुण इस चीज दे बेस ते ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही गेव, उन्हें एक लॉ देता जिन्हों असीं कहने कोलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ही गेव कोलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लॉ का नाम है, उन्हें एक लॉ दिता इन्हां चीज़ों को ऑब्जर्व करके। ठीक है, हुण ये लॉ है जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जो आप डायल्यूट सोल्यूशन की सॉरी वीक इलैक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करांगे ना, उन्होंने वास्ते ये लॉ है जो इंप्लीमेंट करते हैं, आप उत्थे इंप्लीमेंट करते हैं। पर इन्हें स्टडी की करिया सी स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट पढ़ के। हुण कोलरॉश के अकॉर्डिंग बेटे ये लॉ की डेफिनेशन की है, द लॉ स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन at infinite dilution is independent of the nature of the other ion with which it is associated in the electrolyte। मतलब कि हरेक आयन दी अपनी मोलर कंडक्टिविटी है, irrespective of the ion with which it is associated in the electrolyte। भावें के Cl दे नाल अटैच होया, भावें के Br दे नाल अटैच होया, भावें NaCl नाल है, भावें NaBr नाल है, कोई फर्क नहीं पैंदा। इहदी मोलर कंडक्टिविटी अपनी है, हरेक आयन दी अपनी कंडक्टिविटी है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ the nature of the other ion with which it is associated in the electrolyte, and the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਐਜ਼ ਦ ਸਮ ਆਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਕੈਟਾਇਨਸ ਐਂਡ ਐਨਾਇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕੈਟਾਇਨ ਦੀ ਐਨਾਇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਆਇਨਸ। ਉਹਦੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਲੈਮਡਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫ ਲੈਮਡਾ ਸਮਾਲ ਲੈਮਡਾ m Na positive and lambda m Cl negative are limiting molar conductivities of Na and Na positive and Cl ions respectively। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ NaCl ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, NaCl ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ NaCl is equal to molar conductivity of Na positive ion plus molar conductivity of Cl ion। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ V ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਾਇਨਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਨਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਾਇਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ V ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨੋਇਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਨੋਇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੈਮਡਾ m इलैक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की आएगी
V पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव प्लस V नैगेटिव लैम्डा नैगेटिव इन्हां नूं आपां जोड़ दांगे कि किन्ने किन्ने आयन्स हैगे। समझ आई इस चीज़ की कि किन्ने किन्ने आपां हुण ये की चीज़ है बेटे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन ते मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन ते एक ही चीज़ है नंबर ऑफ कैटायन्स एंड एनायन्स। जिवें हुण इत्थे तां साडे कोले एक ही बन रहा एक एक नाल ही मल्टीप्लाई होएगा। जे हुण इत्थे साडे कोले MgCl2 हुंदा फिर आपां की करदे बेटे Mg दे किन्ने आए होणे सी इक्को ही है लैम्डा Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl दे किन्ने बनने सी बेटे 2 तां आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करना मूरे 2 लगा 2 लैम्डा Cl नेगेटिव। समझ आ गई ਤਾਂ जिन्ने भी ਉਹਦੇ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿਦ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। मतलब की है कि ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰਸ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है तो हम आप पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसैंट्रेशन फॉर वीक इलैक्ट्रोलाइट। हम ये वास्ते की है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलैक्ट्रोलाइट इज नॉट लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स कंसैंट्रेशन। ये लीनियर फंक्शन नहीं जिवें उत्ते तां साडे कोल लीनियर फंक्शन सीगा ये लीनियर फंक्शन नहीं। हुण आपां जे ग्राफ देखीए इहदा जे आपां ग्राफ इहदा देखना होवे तां फिर किवें दा ग्राफ बनदा इहदा बेटे इदां इहदी वेरिएशन है जिहड़ी आ लीनियर नहीं आएगा आ वाला ग्राफ बनदा है। ग्राफ असी उवें ही बनाना है जिवें असी स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट वास्ते बनाया सी मतलब लैम्डा एम लैके ते सी दा अंडर रूट लैके इहदे विच ग्राफ प्लॉट करांगे। उदों साडे कोल स्ट्रेट लाइन आई सी पर हुण स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है हुण स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। हुण इत्थे जिहड़ा वीक इलैक्ट्रोलाइट वास्ते है इहदी डिग्री ऑफ डिसोसीएशन की हुंदी है बेटे बहुत घट हुंदी है पूरी तरह ये आयोनाइज नहीं हुंदा। लैम्डा एम इनक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਮਡਾ m ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਮਡਾ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਆਇਨਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੈਮਡਾ m ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पहला घट डिसोसीएशन सी पर जो पानी पा दो तो फिर मॉलिक्यूल आयन्स है जिहड़े ज़्यादा डिसोसीएट हो जाते हैं। लैम्डा इंक्रीजेस स्टीपली ऑन डाइल्यूशन स्पेशली नियर लोअर कंसैंट्रेशन। जो घट जाती है कंसैंट्रेशन उदों ये बहुत वधदी है मोलर कंडक्टिविटी उदों ज़्यादा वध रही है जदों लोअर कंसैंट्रेशन होती है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज कंसैंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 0 ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿੰਗ ਡੈਲਟਾ m ਟੂ 0 ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। जिवें आपां स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट दे विच तां स्ट्रेट लाइन सी उहनूं एक्सट्रापोलेट कीता ते इहदे नाल मिल गया सी पर इहदा ग्राफ दी शेप ये है जे इहनूं एक्सट्रापोलेट करोगे तां की होएगा बेटे ये किते भी जाके लिमिटिंग वैल्यू दे नाल नहीं मिलदा। 0 कंसैंट्रेशन मतलब होएगी नहीं किते इत्थे कंसैंट्रेशन कितनी है बेटे 0 तो 0 कंसैंट्रेशन दी वैल्यू है जिहड़ी 0 कंसैंट्रेशन ते लैम्डा m दी वैल्यू है जिहड़ी या कह लो लैम्डा m नॉट है जिहड़ा वो असीं नहीं ऑब्टेन कर सकते। इस ग्राफ दे विच इस वीक इलैक्ट्रोलाइट वास्ते लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा m है जिहड़े इज नॉट ऑब्टेन्ड इनू असीं ऑब्टेन नहीं कर सकते। देयरफॉर लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलैक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲਰॉश ਲॉ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾय ਨੋਇੰਗ लैम्डा m वैल्यूज। लैम्डा m वैल्यूज पता होने सानू फॉर सर्टन स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स लैम्डा m नॉट दियां मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट वास्ते जे सानू पता हो तो असीं वीक इलैक्ट्रोलाइट जे सानू कोई स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट दियां लिमिटिंग वैल्यूज पता होणगीਆਂ जिवें आपां एग्जांपल लैणे बेटे लैम्डा m नॉट फॉर एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड भी एक वीक इलैक्ट्रोलाइट है ये डिसोसीएट नहीं होएगा कंप्लीटली डिसोसीएट नहीं होता
पर जिवें जिवें पानी पाई जावांगे डिसोसीएशन वधदी जाएगी ते जे असीं इन्नी डाइल्यूट कर दांगे कंसनट्रेशन 0 हो जाएगी तो उत्थों साडे कोले की हो गया उत्थों तुहाडे कोले की हो जानी है कि डिसोसीएशन कंप्लीट हो जाएगी पर असीं लिमिटिंग वैल्यू है जिहड़ी लैम्डा एम दी वो नहीं गेन कर सकदी फिर उहनूं उत्थों कैलकुलेट करांगे इनडायरैक्ट मैथड नाल बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਰੋਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ H ਆਇਨ ਪਲੱਸ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ CH3COO ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੇਮ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ CH3CON ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ HCl ਤੇ NaCl ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ CH3COOH ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਇਨ ਬਣਾ ਦਿਓ HCl ਦੇ H ਤੇ Cl NaCl N ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟੇ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਲਿਆ 1 2 ਐਂਡ 3 ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ 2 ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ 3 ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਓ 1 2 3 ਜੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਗਿਵਨ ਜਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਤਾਂ H ਆਇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ H ਆਇਨ ਕਿਹਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚ ਬੇਟੇ ਇਸ ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ CH3COO ਹੈ CH3COO ਕੀ ਚ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Na ਤੇ Cl ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਫालतू ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਲੈਮਡਾ m of each we get the required equation ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਪਲੱਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਮਾਈਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ CH3CON ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ HCl ਮਾਈਨਸ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ NaCl ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ CH3COOH ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਫਾਰ CaCl2 ਐਂਡ MgCl2 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਟਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ Ca2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਦੇਤੀ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਦੇਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਸ ਦੀਆਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ CaCl2 ਤੇ MgCl2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਇਨਸ ਦੀਆਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ Ca2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਤੇ Cl ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਤੇ SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ CaCl2 ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Ca ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਟੂ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਪਰ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਬੇਟੇ 2 ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ Cl2 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
Cl नेगेटिव कितने हैं बेटे 2, तो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आप की करांगे सी ਇਹਦੀ वैल्यू पुट करो, ਇਹਦੀ वैल्यू पुट करो, 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। इसी तरह हम आप की करांगे MgSO4 ਦੀ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Mg2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਪਲੱਸ SO4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ MgSO4। क्लियर हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਫ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲਫਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों की जे रेशो ले लीए मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों की रेशो में असं की कह दें डिग्री ऑफ डिसोसीएशन। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं जे सानू आ कंसंट्रेशन जे सानू आ मोलर कंडक्टिविटीज पता हो तब। बट फॉर वीक इलैक्ट्रोलाइट वी नो, सानू पता है ਆਪਾਂ याद होवे वंच कढ़िया सी आपां कि Kc किहदे बराबर हुंदा है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कि कितना डिसोसीएट होया, ये डिग्री ऑफ डिसोसीएशन है, तो की आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 चो अल्फा डिसोसीएट हो गया तो की बन गई कंसंट्रेशन C अल्फा, क्योंकि 2 आयन्स बने जिवें Na ते Cl बन गए तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, तो थले की रह जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, C कट जाएगा, की रह गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 टोटल कंसंट्रेशन सी वो जो अल्फा डिसोसीएट हो गया, रह कितना गया 1 माइनस अल्फा। ये Kc के बराबर आ जाता है। हुण इन्हां चीज़ां नूं तुसीं याद रखना है, जे तुहानूं डिग्री ऑफ डिसोसीएशन या K की वैल्यू Kc कढ़ना आ जाए तो तुसीं आ 2 रिलेशन भी याद रखना। क्लियर हो गया दोनों नूं। हुण आपां बेटे इस फार्मूले नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल करने बड़े रेयर आउंदे तुहानूं इदां दे, अदरवाइज तुहानूं जिवें आपां मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलैक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कैलकुलेट करने ज़्यादा आउंदे, जिवें आपां पहलां एग्जांपल दित्ती सी। हुण न्यूमेरिकल करदे हां आपां कंडक्टिविटी ऑफ इन्ने मोल्स पर लीटर एसिटिक एसिड इज दिस, मतलब कि कंडक्टिविटी दित्ती हुई है बेटे, नॉट मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा, ठीक है, इन्नी है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट कढ़ना की है सी Kc इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, आ दी हुई है। मतलब की है सानू कढ़ना सी ए है, इहदे लई सानू की चाहिए अल्फा, कंसंट्रेशन गिवन है, अल्फा कित्थों निकलेगा इहदे तो, आ गिवन है पर ए गिवन नहीं है, दा मतलब सानू लैम्डा दी वैल्यू कैलकुलेट करनी पेगी पहला। क्लियर हो गया, पहला सी लैम्डा कैलकुलेट करांगे, लैम्डा M कैलकुलेट करांगे एट कंसंट्रेशन दिस। हुण अल्फा किहदे बराबर हुंदा बेटे सानू पता है लैम्डा M अपॉन लैम्डा M नॉट। हुण लैम्डा M है ए कैलकुलेट करना है, लैम्डा कितना है कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। हुण कप्पा जिहड़ी पर जे कंसंट्रेशन साडी किहदे च हुंदी है बेटे मोल्स पर लीटर, जिहड़ी आपां कंसंट्रेशन हमेशा लैंदे हां 1000 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, तो हुण तुसीं की करोगे ऊपर लिखो कप्पा की वैल्यू जी कंडक्टिविटी दी हुई है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये कंसंट्रेशन है जी थोड़े को कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन तो कैलकुलेट ना कंसंट्रेशन सॉरी कहता लैम्डा एम की वैल्यू आ गई, ये लैम्डा एम कैलकुलेट कर लिया। हम आप कर लो बेटे आ दोनों चीज़ा सानू पता है, आ गिवन है लैम्डा एम नॉट गिवन है, ये असी कैलकुलेट कर लिया, तो आप कढ़ांगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अल्फा की वैल्यू है जी कितनी आ गई बेटे आ बड़ी अल्फा की वैल्यू। हुण आपां की करांगे कढ़ना असी की है बेटे के डिसोसिएशन कांस्टेंट, के किहदे बराबर आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C गिवन है अल्फा स्क्वायर कर लो, अल्फा की वैल्यू पुट करो उसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कर दो, इनू तुसीं सॉल्व करो सारे नू, तो कितना आ जाता है 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। क्लियर हो गया, ये थोड़े को आ गया बेटे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस। ध्यान करना है भी सानू की चीज़ के इतों कन्फ्यूज नहीं होना, कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी नहीं बेटे ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, की है कंडक्टिविटी है, कप्पा दिता हुआ है तुहानू जिहदे तो तुसीं लैम्डा M कैलकुलेट करोगे,
ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ।